किंतु वर उच्च कुल का नहीं, कन्या से उसका कुल नीचा है। इसको कहेंगे विलोम सांकर्य। विलोम सांकर्य बहुत अधिक निंदित है। अब क्या करें, इस समय घड़ी वर्णन करने का अवसर नहीं दे रही है, नहीं तो ये सनातन धर्म का ऐसा विषय है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। ऐसा विषय वर्तमान समय में चारों ओर आग लगी हुई है। वर्ण संकरता बहुत तेजी से फैलती चली जा रही है। अनुलोम सांकर्य नहीं, विलोम सांकर्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हिंदू में ही नहीं, अच्छे कुलों की कन्याएं दूसरे धर्म के युवकों के साथ भाग रही है। स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी ने एक पुस्तक लिखी, लव जिहाद, पढ़ने योग्य पुस्तक है। पुस्तक को न भी पढ़ो तो कितनी घटनाएं तो हमारी जो जिनको हम जानते हैं उनको हम बता सकते हैं, लेकिन क्या लाभ है उन घटनाओं को यहां कहने से। एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति, सोने चांदी के बड़े व्यापारी, उनकी लड़की एक मुस्लिम युवक के साथ विवाह के लिए हट कर रही थी। उसके माता पिता लेकर बच्ची को और उसको लेकर मेरे सामने आए। महाराज जी, सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। पिता पितामह प्रपितामह का पितामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही का श्राद्ध करेंगे और मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह का श्राद्ध करेंगे। उस समय आप क्या गोत्र का उच्चारण करेंगे? इसी को गीता में कहा, लुप्त पिंडोदक क्रिया। जब इस प्रकार की वर्ण संकरता समाज में आ जाएगी तो पिंडदान जलदान की क्रिया लुप्त हो जाएगी। वर्ण संकरता क्या करती है? बोले संकरो नरका यैव कुलघ्नानां कुलस्य च। ये वर्ण संकरता सीधे नरक में ले जाती है। किसी के प्रति नीच की भावना मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से घृणा मत करो, लेकिन जीवन में सदाचार का पालन, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने जो सिद्धांत बताया है, मनु आदि महर्षियों ने जो सिद्धांत बताया है, उसी सिद्धांत का निष्पक्ष भाव से आदर करो। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करो। देखो कैसे आपके ऊपर भगवान की कृपा हो। बहुत विकट परिस्थिति है। उदाहरण देने वाले लोग कहेंगे कि आप स्वयं विरोध कर रहे हो, आप खुद ही कथा कह रहे हैं। राजा ययाति, चंद्रवंशी राजा, और उनकी पत्नी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, तो ब्राह्मण कन्या क्षत्रिय की पत्नी कैसे बनी? ये प्रश्न किया। ये अधर्म कैसे हुआ? श्री शुकदेव जी ने उसका कारण बताया है। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ का साफ लगा था, तेरा विवाह क्षत्रिय से होगा, ब्राह्मण से नहीं होगा। उस साप के कारण ये घटना घटी। इसको कहते हैं अपवाद। क्या कहते हैं इसको? अपवाद। और अपवाद जो होता है वो कभी विधि नहीं बनती है। अपवाद विधि नहीं बनती है। अपवाद तो अपवाद होता है, वो विधि नहीं बनता है।
परंपरा से जो प्राप्त होता है वो विधि होती है, और ये तो दुर्घटना है, ये आदर्श नहीं बन पाएगी, इससे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। देवयानी ने कहा कच्छ से कि तुम मेरे पिताजी के शिष्य हो, व्रत संजीवनी विद्या सीखने आए हो, मैं दैत्य गुरु की पुत्री हूं, तुम देवगुरु के पुत्र हो, मुझसे विवाह कर लो, भले रहोगे, अच्छे रहोगे। कच्छ ने कहा कि मैंने तुम्हारे पिताजी से विद्या प्राप्त की है, मैं उनका शिष्य हूं, और गुरु धर्म की दृष्टि से पिता होता है और गुरु पुत्री बहन होती है। मैंने बहन कह करके तुम्हारे चरणों में कितनी बार प्रणाम किया है, तो तुमने आशीर्वाद दिया है। जिस कन्या को एक बार बहन के भाव से देख लिया गया है, क्या उससे विवाह किया जा सकता है? ये दैत्य गुरु देवगुरु की दुहाई देकर ये काम नहीं कर सकती हूं, मैं ये नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो समझ लो खैर नहीं है तुम्हारी। बोले जो भी हो, मैं शाप देती हूं तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या तुम्हारे काम ना आवे। महाराज जी कितने कष्ट से उसने शुक्राचार्य से स्मृत संजीवनी विद्या ली थी, शाप दे दिया, उसे भी रोष आ गया। बहन तुमने ठीक नहीं किया, मैं भी शाप देता हूं, भले ही दैत्य गुरु की पुत्री हो, गुरु पुत्री हो, लेकिन कोई ऋषि कोई ब्राह्मण तेरा हाथ नहीं पकड़ेगा, तेरा पाणी ग्रहण क्षत्रिय के साथ होगा। तुमने मुझे शाप देकर मेरा क्या बिगाड़ लिया? क्यों? मेरी पढ़ी हुई विद्या मेरे काम तो नहीं आएगी, पर मैं जिसको पढ़ा दूंगा उसके काम तो आएगी। जो तुम्हारे मृत संजीवनी विद्या केवल तुम्हारे पिताजी के पास है, मेरे पास आ गई, अब मेरे मंत्र काम नहीं करेंगे, पर हम आपको पढ़ा देंगे, आपको तो मंत्र काम करेंगे कि नहीं? मैं यहां से जाकर किसी एक की बापोती विद्या पर रखूंगा ही नहीं, सभी देवताओं को मृत संजीवनी पढ़ा दूंगा, कोई मरेगा नहीं। हमारा क्या बिगड़ा? पर तुम्हारा विवाह कोई ब्राह्मण नहीं करेगा। और दानवराज वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा और देवयानी का कलह हुआ। छोटी सी बात पर कलह था, कपड़े बदल गए थे। धोखे से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने कहा कि जैसे कोई कुतिया हविष्य खा जाए, ऐसी तुमने मुझ ब्राह्मण कन्या का कपड़ा पहन लिया। ये बुरा नहीं मानना माताओं, माताओं की लड़ाई सतयुग से ऐसी चली आ रही है। ये गुस्सा करती हैं, तू कुतिया है, तू सुवरिया है, ऐसा बोलने में इनको तनिक संकोच नहीं। उसने कहा कुतिया जैसे खा जाए, वो राजकुमारी थी, उसने कहा हमको कुतिया कहती हो? अरे तुम्हारा बाप भाट जैसे खड़े होकर हमारे पिताजी के गुण गाता है, तब कुछ दान दक्षिणा मिलती है, हमारे टुकड़े खाकर पली हो और हमको कुतिया कहती हो। झगड़ा बढ़ गया। सखियों के से देवयानी को, नग्न देवयानी को, शरीर पर कपड़े नहीं, उसने कपड़े पहने नहीं क्रोध में। मेरे कपड़े तुमने पहन लिए, मेरे पहन लो, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लेंगे। नहीं, उस नग्न देवयानी को कुएं में ढक्का दे दिया। दूसरे दिन, क्या उसी दिन, महाराज ययाति शिकार खेलते हुए आए। उन्हें प्यास लगी, कुएं में झांक कर देखा, एक अपूर्व सुंदरी कन्या नग्न जल में तैर रही है। आपको दया आई और आपने अपना वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र नीचे फेंक दिया। कन्या ने उत्तरी वस्त्र कमर में लपेटा और झुक करके हाथ पकड़ करके कन्या को बाहर निकाला। देवयानी बोली, आज तक किसी पुरुष ने मेरे हाथ का स्पर्श नहीं किया, आज पहली बार तुमने हमारा दाहिना हाथ पकड़ा है, तो अब आप ही मेरे पति हो। बोले भगवान, ये आफत अच्छी माथे पर आए पड़ी,
है? अरे कोई स्त्री आग में जल रही हो, पानी में डूब रही हो, तो कोई हाथ पकड़ के बाहर निकाल ले, तो हाथ पकड़ने से कोई किसी का पति हो जाता है क्या? अरे मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं, मैं ऐसे कैसे विवाह का लोभी नहीं हूं। तुम अपना परिचय दो। बोले मैं शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी हूं। अरे राम राम राम, पर तो ब्राह्मण कन्या हो, मैं नरकगामी हो जाऊंगा, मैं ये हरगिज नहीं कर सकता, तुम अपने पिता के पास जाओ। उसने कहा हमको शाप लग गया है, आपसे ही मेरा विवाह होना। बोले हम अपनी इच्छा से करेंगे, तुम्हारी इच्छा से करेंगे तो हम दोनों को पाप लगेगा, तुम अपने पिताजी से पूछो। देवयानी रोते हुए शुक्राचार्य जी के पास चली गई और शुक्राचार्य जी ने विवाह की अनुमति दे दी, क्योंकि वो जानते थे कि शाप बस ऐसा ही होना है, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। पर यह शास्त्रीय विधि से नहीं हुआ ये काम। इसका परिणाम क्या हुआ? देखो, बुरा नहीं मानना, बहुत बारीक बात है। उसका परिणाम यह हुआ यदु की संतान अच्छी नहीं हुई। महाराज जी है वंशी क्षत्रिय इसी में पैदा हुए, जिन्होंने जो ब्राह्मणों के काल बन गए, और ब्राह्मण क्षत्रिय का कभी संघर्ष हुआ ही नहीं, पर यदुवंश में ही पैदा हुए ताल जंग आदि, ये सब है वंशी, ये सब के सब विरोधी हो गए। और वह विरोध यहां तक पहुंच गया कि भगवान को परशुराम रूप में अवतार लेकर गौ ब्राह्मण के विरोधियों का संहार करना पड़ा। सांकर्य का परिणाम था। भले ही उस वंश को भगवान ने जन्म लेकर धन्य कर दिया, लेकिन ये एक बड़ी बारीक बात है। हमने पहली बार मंच से बात कही, क्योंकि आजकल छोटी छोटी बातें भी बहुत विस्फोटक रूप ले लेती है, इसलिए इस तरह की बातों से हम बचते हैं। लेकिन ये परिणाम सबके सामने आया। और क्या हुआ? आगे चलकर यदु ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। बोले हम नहीं मानते, अपना जवानी नहीं देंगे, बुढ़ापा तुम्हारा नहीं लेंगे। और जो सबसे छोटे पुरु थे उन्होंने बात मानी। इसका मतलब क्या है? जो स्वजाति की कन्या से विवाह किया गया, उसका पुत्र इतना विनम्र हुआ कि उसने अपने धर्म अधर्म सुख दुख को नहीं देखा, पिता की आज्ञा को देखा। लेकिन जो थोड़ा शास्त्र विधि का उल्लंघन हुआ, उसने पिता को दुखी किया। पिताजी ने राज्याधिकार से वंचित किया, बड़े पुत्र होने के बाद भी गद्दी पर नहीं बिठाया, और उसको माना किसी ने नहीं। एक से एक यदुवंश में राजा हुए, जो अभिषेक उन्होंने अपना कराया। लेकिन धन्य है, भगवान श्री कृष्ण ने अपना अभिषेक नहीं कराया। भगवान ने कहा भले ही लोगों ने हमारे पूर्वजों को लगा हुआ शाप नहीं माना, ययाति का लगा हुआ शाप नहीं माना, लेकिन मैं अपने पूर्वज ययाति के शाप का आदर करता हूं। भगवान स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठे, उग्रसेन को द्वारिकाधीश के पद पर, द्वारिका की गद्दी पर उनको अभिषिक्त किया, मथुरा की गद्दी पर उग्रसेन को अभिषिक्त किया। स्वयं भगवान छड़ीदार बनकर खड़े हुए। भगवान ने मर्यादा का पालन किया। अब हम फिर कह देते हैं, लंबी चौड़ी बात क्या कहें, समय ज्यादा हो रहा है। यदि मनुष्य सुखी होना चाहता है तो उसे ऋषियों के युग में लौटना पड़ेगा। जहां तक आ चुका है ना, वहां से पीछे जाना पड़ेगा। ऋषियों के युग में लौटना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, कोई चारा नहीं। पूरा विश्व त्रस्त है, भयंकर आग लगी है पूरे संसार में, और दुख अशांति घट रही है नहीं, दिनों दिन बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है।
जितनी समृद्धि बढ़ रही है भौतिक समृद्धि, उतना दुख, उतनी अशांति बढ़ रही है। पाप, अत्याचार, अनाचार उतना अधिक बढ़ता चला जा रहा है। हम वैदिक सनातन धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन करें तो धरती पर पैदा होने वाला कोई भी मनुष्य भूखा नहीं, नंगा नहीं, बेरोजगार नहीं। आप देख लो, प्रमाण के सहित देख लो। ठाकुर साहब बैठे हैं, 3 विवाह किए, 8 के बाद 8:30